हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह, आज संडे का दिन है। तो अभी हम निकलने लगे हैं नीचे के लिए गणेश पार्क से। उसके बाद शाम मतलब दोपहर के 12 बजे तक हम नीचे पहुंच जाएंगे। और हम रुके थे लक्ष्मी स्टे होम पे। और जब भी कोई आए तो बढ़िया खाना है, बेस्ट सर्विस है, सब कुछ अच्छा है। तो ये भाई से मिलिए, ये यहाँ के ओनर। तो बढ़िया है सब कुछ इनके साथ, अच्छा लगा। अनिल। क्या नाम है? अनिल। अनिल। तो अनिल भाई कब से हो यहाँ पे? मैं हो गया 1 महीना तक। 1 महीना हो गया। और कब तक रहोगे यहाँ? मैं अब इस महीने लास्ट तक। यात्रा कब से कब तक चलती है यहाँ? यात्रा 15 से 30 तक है। और वैसे अगर किसी ने करनी हो ऑफलाइन, वैसे ऑफलाइन तो ठीक रहती है? हाँ, बढ़िया हो जाती है ना? हाँ, हो जाती है। तो ठीक है, अगर अगली बार भोले ने दोबारा बुलाया तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ यात्रा है ना? हाँ, बहुत टफ है। कितने बंदे यहाँ पे आते हैं और कितने आगे जाते हैं? इसमें हाफ परसेंट जाता है, हाफ परसेंट तो मतलब आधे ऊपर जाते हैं, आधे रह ही जाते हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी को बुलाते हैं। तो चलिए निकलते हैं आगे के लिए, और आगे का भी आपको वेदर और व्यू दिखाते रहेंगे। जय बोलेगी। जय शिव शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 17 तारीख को किन्नर के लास्ट दर्शन के लिए गए थे, और व्लॉग के द्वारा हमने आपको भी दर्शन कराए। और उम्मीद है कि आपको व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा और दर्शन भी आपके बहुत अच्छे हुए होंगे। 17 तारीख को हमने यहाँ से हॉस्पिटल से अपनी 6 सेक्टर से यात्रा प्रारंभ की। शिव शंकर महादेव की इच्छा से, उनकी आज्ञा लेकर हम यहाँ से चले थे यात्रा के लिए। हम अपना कुछ जैसे एक्सपीरियंस हो गया यात्रा में, हमें क्या दिक्कतें आई यात्रा में। वैसे तो भोलेनाथ की यात्रा पे गए थे तो दिक्कत आती ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस क्या रहा, वहाँ का रहना खाना कैसा था, वेदर कैसा था, वहाँ के रास्ते कैसे थे, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहते हैं। क्योंकि यात्रा करते हुए ब्लॉग बनाते हुए उस टाइम ऐसा होता है कि थक जाते हैं या दिमाग में कुछ आता नहीं, तो उस करके हम आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं बता सके। तो हम चाहते हैं कि एक व्लॉग छोटा सा हो जाए कि इसमें आपको किन्नर कैलाश का खुद का एक्सपीरियंस और इमोशंस और वेदर, वहाँ जो भी रहने का खर्चा या कुछ भी ऐसा था, रोड एक्सपीरियंस, वो हम आपको इस व्लॉग के थ्रू बताना चाहते हैं। यात्रा के टाइम जो भोलेनाथ के दर्शन किए तो हमारे क्या इमोशंस थे। मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पे बैठ के तो हमने जब मतलब दर्शन किए तो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। और साथ ही साथ आंखों में आंसू थे, वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। बिल्कुल भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको कि वहाँ पे दर्शन करते हुए भोलेनाथ से आमना सामना जब हुआ तो अलग ही, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते उस टाइम का। तो बताते हैं आपको कि यात्रा किस वजह से की जाती है और वहाँ पे ऐसा क्या था कि भोलेनाथ की मान्यता क्या है। तो साथियों, जैसे हम यहाँ से चंडीगढ़ से चले थे 17 तारीख को, और बाई हमारे पास तो अपनी कार थी। तो वैसे अगर आप कभी चंडीगढ़ से आपको चलना हो तो यहाँ से बस भी चलती है, रोकांग पीओ सीधा भी चलती है। अगर आप जाना चाहो तो शिमला से रामपुर बुशहर, और फिर उसके बाद किन्नौर के लिए आप बस ले सकते हो, जिसका अप्रोक्सीमेटली किराया 700 कुछ होगा। तो वहाँ पे किन्नौर से पहले ही, किन्नौर नहीं जाना आगे, किन्नौर से पहले ही टांगलिंग गाँव पड़ता है जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। तो ऐसा हुआ कि हमने 2 बजे के करीब अपनी ट्रैकिंग शुरू करी। और हमने क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले ही ऑनलाइन करा रखी थी। ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आप जा रहे हो आपके साथ एक आधा बंदा एक्स्ट्रा हो गया, और ऑफलाइन भी आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एक आधे बंदे की, ज़्यादा बंदे की नहीं करा सकते। तो आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, वहाँ भी होगा। अगर आप यहाँ से नहीं करा के जा रहे हो तो वहाँ पे भी हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से करा के जाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद हम
ट्रैकिंग शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी दिखा के आपको, जैसे ब्लॉग में पीछे दिखाया भी है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाई, हमने मेडिकल चेकअप कराया, उसके बाद हमने ट्रैकिंग शुरू करी कि हम आगे चले। हमने देखा कि सेबों के बाग थे, बहुत ही अच्छा का सेब है, आप सभी को पता ही है कि फेमस है, और वहाँ से देखते हुए गए। आप वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे यात्रियों की सेवा के लिए अलग से ही सेब रखे होते हैं कि यात्री जाते हुए ले जाएं, खा लें, तोड़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं। तो उसके बाद जैसे हम थोड़ी आगे निकले, लोग वहाँ पे मिलते रहते हैं। हमने पूछ लिया किसी से कि हमारी ट्रैकिंग कितनी रह गई है, कितनी देर की रह गई। लोग ये नहीं कहेंगे कि आपको अभी तो बहुत दूर पड़ा है, ऐसा नहीं कहेंगे। लोग आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे कि महादेव की कृपा से बस थोड़ा ही रह गया है, ऐसा करके। क्योंकि पहली ट्रैकिंग है जो वो 10 किलोमीटर की है, गणेश पार्क तक की। तो गणेश पार्क तक की भी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ही सीधी चढ़ाई है। जैसे आपको पता ही है प्लेन, कि 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। हाँ, प्लेन नहीं है, बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। तो चलते रहते हैं, पानी की भी व्यवस्था है, बीच टेंट भी लगे हुए हैं। वहाँ पे जो किन्नौर सरकार है उनका भी बहुत ही योगदान है वहाँ पे, आपकी सहायता पूरी अच्छी तरह करती रहती है। तो हम 2 बजे चले थे, 2 बजे करते करते हम फिर भी 6-7 बजे हम ऊपर ट्रैकिंग करते करते बिना रुके, हम थोड़ा बहुत रुके कि चलो सांस लेते हुए चलना चाहिए। और ऊपर चलते चलते हमें 6-7 बज गए थे और हमने टेंट बुक कर रखा था। वहाँ पे टेंट पहले ही बुक कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी हमने टेंट बुक करके वहाँ पे पहुँचे, टेंट लिया। उसके बाद सुबह हमें 2 बजे निकलना पड़ता है, 2 बजे निकलना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि हम गणेश पार्क पहुँचे, रात को नोटिफिकेशन आई सरकार की तरफ से, एसडीएम मैडम की तरफ से कि यात्रा रोक दी गई है और कल सुबह आप यात्रा के लिए नहीं निकल सकते। जैसे भी मौसम विभाग का जैसे भी आगे अलर्ट कोई जारी होता है, नोटिफिकेशन आती है, साथ के साथ ही आती है। वहाँ पे साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी कि आप यात्रा नहीं कर सकते या कर सकते हो, साथ के साथ ही आएगी। तो आपको रुकना भी पड़ेगा। आपको कैसे करना है, वापस जाना है या आगे जाना है, वो आपको वहीं पे नोटिफिकेशन साथ के साथ ही दी जाती है, कोई वो नहीं है। तो टेंट लिया हमने, वहाँ का चार्जेस सेम ही है सबका, तकरीबन 1200 रुपये। उसमें खाना भी है, सुबह आगे निकलने के लिए आपको खाने के लिए रोटी वगैरह भी पैक करके दिया जाता है। और कोऑपरेट बहुत अच्छे से करते हैं, आपको सब कुछ समझाएंगे वो कि आपको इतने बजे निकलना है, इस तरीके से जाना है, थोड़ा बता देते हैं हम। ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, तो और ये चीज़ करनी है, मतलब सब हर कुछ ही चीज़ के बारे में गाइड कर देंगे आपको। तो उसके बाद रात को हम वेट करने लगे कि चलो भोलेनाथ की जो भी इच्छा होगी कि कल नहीं दर्शन देने हैं तो परसों देंगे। तो हम रेस्ट करने के लिए पड़ गए, टेंट में लेट गए क्योंकि नीचे से आते आते हम बहुत थक गए थे। तो हमने सोचा कि चलो रेस्ट करते हैं, सुबह अगर हमें नहीं पता कि क्या पता नोटिफिकेशन आए ना आए, तो इसलिए हम रेस्ट करने के लिए पड़ गए कि 2 बजे अगर निकलना पड़ा तो निकल जाएंगे। नोटिफिकेशन आएगी तो निकल जाएंगे, नहीं आएगी तो पड़े हैं। तो हम सुबह 2 बजे उठे। हमने 2 बजे उठने के बाद पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों से पूछा कि सर यात्रा खुलेगी? तो बोलने लगे कि यात्रा नहीं खुलेगी, आप लोग अपने टेंट में पड़ जाइए, जिस टाइम भी यात्रा खुलेगी तो हम आपको बता देंगे। तो हम जैसे कि लोग ज़बरदस्ती से कर ही रहे थे कि हमें भेज दो, हम ट्रैकर्स हैं, ऐसा है वैसा है। हमने कुछ नहीं किया, हम जाके टेंट में पड़ गए कि वो भी हमारे ही सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हम वहाँ रुके, रुकने के बाद मैं वापस आया, टेंट में पड़ गया। तो टेंट में आने के बाद भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 7 बजे के आसपास उन्होंने पुलिस वालों ने नोटिफिकेशन आई कि मौसम ठीक है, क्योंकि ठीक भी हो गया था मौसम। तो भोलेनाथ की इच्छा ही समझ लो। तो हम वहाँ से निकले दर्शन करने के लिए 7 बजे। हमारे को बोला गया कि आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है निकलने के लिए, उसके बाद हम आपको नहीं जाने देंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 2 बजे के बाद यात्रा करोगे तो कब आप ऊपर पहुंचोगे, कब आप वापस आओगे, तो उसको देख के 2 बजे का टाइम रखा गया है। जो 2 बजे सुबह निकलना होता है तो इस तरीके से रखा गया कि आप 11 बजे तक दर्शन या 12 बजे तक, 1 बजे तक भी 12 बजे तक भी दर्शन कर लोगे, तब भी आप नीचे आते आते 6 बजे तक वापस आ जाते हो। अब 7 बजे निकल रहे हैं हम, तो 7 बजे निकलने के बाद चलते गए, जाने के बाद हम गणेश गुफा पहुँचे। रास्ता बहुत मुश्किल था, रास्ते में काफ़ी
वेदर का आनंद लेते गए कि भोलेनाथ ने अगर दर्शन देने हुए तो भोलेनाथ ने बुलाया है तो दर्शन देंगे देंगे। हमें पता ही था कि दर्शन देंगे, तो हम निकल चुके थे और हमने ये सोच के ही निकले कि बिना रुके थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, ज़्यादा नहीं। और ट्रैकिंग के टाइम आपको मेनली बात बता दूं कि आपके पास ड्राई फ्रूट होना बहुत ज़रूरी है और पानी बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा स्पोर्ट करने वाला साथी होना चाहिए, हैवी, जो कि हम तो है ही थे साथ में। और हैवी तो बिल्कुल भी मतलब आप ना ही खाएं तो बढ़िया रहेगा। लाइट थोड़ा थोड़ा खा के आप आगे चलते रहें। टॉफ़ीज़ आपके पास होनी चाहिए, पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए और स्टिक आपके पास होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक साथी अपने साथ बिल्कुल ज़रूरी रखें। टॉर्च और भी कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो ट्रैकिंग उधर की किन्नर के लास्ट की तो मत ही करें, क्योंकि वो बहुत हार्ड ट्रैक अलग है, ही बहुत ट्रैक है। बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रैक है। उसके बाद हम चलते गए, बीच में एक रिवर आई। पहले तो लोगों को, क्योंकि मैंने भी देखा था कि पानी के बीच में से ट्रैक कर रहे थे, मैंने आपने देखा होगा कि मैं उपम भाई से पूछ रहा था कि पानी में से निकल के जाना पड़ेगा। हाँ। उपम भाई ने बोला कि नहीं नहीं है रास्ता, थोड़ा सा पानी कम है। तो निकल के गए, फिर ग्लेशियर आया। ग्लेशियर पे उपम भाई ने तो छलांग लगा दी। हाँ। अब मेरे से भाई उस मैं टाइम देख तो रहा डर भी रहा था कि कितनी, ये नहीं पता होता कितना कि deep ग्लेशियर हो। कितना डीप हो, कितना टूट ना जाए या पैर ना फंस जाए, चेक क्योंकि करना ट्रैकिंग बहुत अभी जरूरी है। तो जब ग्लेशियर पार किया तो ग्लेशियर पार करने के बाद हमने पहुंचना था गणेश गुफा। गणेश गुफा पे भी एक बार मेडिकल चेक होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद एंट्री करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक यात्री गणेश पार्क से गणेश गुफा तक कितने बंदे पहुँचे हैं। अब गणेश गुफा पे पहुँचे हम तकरीबन 11:30 बजे पहुँच गए थे हम, 11:30 बजे के करीब। तो निकले फिर आगे के लिए, और गणेश गुफा पे ही जैसे कोई लेट हो जाता है तो गणेश गुफा पे ही रोक लेते हैं कि आप बहुत लेट हो गए हो, आप ऊपर नहीं जा सकते, आप वापस आ जाओ। तो हमने अपना मेडिकल चेकअप कराया, रजिस्ट्रेशन दिखाई, कूपन वगैरह होते हैं, कूपन आपको मैं दिखा दूंगा। तो कूपन दिखाने के बाद हम आगे चले गए गौरीकुंड। गौरीकुंड का आपने स्नान भी देखा होगा। मेरा स्नान तो नहीं हुआ क्योंकि -6 डिग्री टेम्परेचर था। वहाँ की मान्यता है कि गौरी माता ने खुद वो कुंड बनाया था, मतलब कुंड बनवाया था स्नान करने के लिए खुद। तो मान्यता ये भी है कि गौरी कुंड पे स्नान करके आगे लोग दर्शन के लिए जाते हैं भोलेनाथ के पास, तो कैलाश दर्शन करते हैं। तो हमने भी स्नान करने की कोशिश की। चलो जैसा भी स्नान हुआ, मेरे ख्याल से तो स्वीकार ही कर लिया हमारा तो स्नान भी भोलेनाथ ने, तभी वहाँ तक दर्शन करने के लिए पहुँच गए थे हम। जो एक्चुअल ट्रैकिंग है वो गणेश गुफा से ही स्टार्ट होती है। हाँ, गणेश गुफा से स्टार्ट हुई कि पहले तो ऐसे चल रहे थे, थोड़ा ऐसे हुए 90 डिग्री चला गया। फिर तो 90 डिग्री 3-3.5 किलोमीटर की जो ट्रैक है जो गणेश गुफा से लास्ट का टाइम था हमारा गौरी कुंड से आगे पहले तो चल रही थी कि फिर भी 60 डिग्री चल रही थी ट्रैकिंग। उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से 90 डिग्री आ गई। 90 डिग्री होने के बाद आपने देखा होगा, ब्लॉग में देखा है, बीच में से निकल के जा रहे हैं हम लोग, रस्सियाँ पकड़ के ऊपर गए हैं। फिर आगे जाके भोलेनाथ के दर्शन हुए। तो वहाँ का मनमोहक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, भोलेनाथ के दर्शन करके मन भावुक हुआ। और एक टाइम पे तो रोप का जो वो क्लिप थी वो बिल्कुल 90 डिग्री पे थी, 90 डिग्री चल लास्ट के में। मेरी बिल्कुल शिवम भाई ने वीडियो बना रखी है, बिल्कुल मतलब 90 डिग्री पे चढ़ रहा हूँ मैं उसमें। तो मूवमेंट भी बड़ा, ये जो छोटी छोटी क्लिप्स थी ये इसलिए ही थी कि आप लोगों को पता लगे कि ट्रैकिंग क्या है। हमने ट्रैकिंग करके आए तो क्या करके आए, वहाँ का सब कुछ, रस्सियाँ पकड़ के कैसे चलना है, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या आप में इतना है कि आप रस्सियाँ पकड़ के चढ़ सके हो, कभी चढ़े हो या आपको ट्रैकिंग करने का पता हो। तो मान्यता ऐसी है कि कैलाश पर्वत पे शिला है, वो दिन में कलर्स चेंज करती है, दिन में कलर्स चेंज करती है। और बताते हैं वहाँ पे पार्वती माता मिली थी भोले शंकर को, उनका मिलाप हुआ था वहाँ पे।
और साथ ही साथ बताते हैं कि सर्दियों के टाइम में वहाँ पे जाना पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी तरीके से आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ पे, और क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों के टाइम में बताते हैं कि सारे जितने भी देवी देवता हैं वहाँ पे बैठक करते हैं, बैठक होती है उनकी, प्रस्थान करते हैं भोलेनाथ के समक्ष बैठकर अपनी मीटिंग, जो हमारी भाषा में तो मीटिंग ही कहेंगे, बैठक होती है वो करते हैं। तो मान्यता काफ़ी हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से नहीं पता, हमसे जितना हमें पता है हमने आपको बता दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का वेदर का ऐसा सीन है कि कुछ ही मिनटों में, जैसे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मौसम चेंज होता रहा। क्या करना कुछ है, टाइम वापस चले में जाएं। धूप आ जाती है, कुछ टाइम में इतने बादल आ जाते हैं कि हाँ। कुछ दिखता ही नहीं, और हवा तो बहुत तेज चलती है। हवा तेज चलती रहेगी, और जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा कि और जैसे ज़्यादा 12 तेज बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हवा इतनी तेज़ हो जाती है कि आपने वीडियोस में देखा ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम नीचे के लिए फिर दोबारा निकले, नीचे चलते रहे। चलने के बाद पहुँचे हम दोबारा गौरीकुंड पे। लोग वहाँ पे वेट कर रहे कि आगे जाएंगे। हमने लोगों को कहा, क्योंकि हमें ही वापस आते आते 5 बज गए थे, अंधेरा होने लग गया। वापस आते आते गौरीकुंड पे हमें 5 बज गए। तो हमने लोगों को कहा कि अभी तो आपको 4 घंटे आगे के लगने हैं, जिस टाइप की आपकी स्पीड है, क्योंकि सारे के सारे कहीं ना कहीं से गणेश पार्क से चले हुए थे। गणेश पार्क से चल के ही 5 बजे तक गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं, तो आगे का तो मतलब ही नहीं बनता था कि आगे चले जाएं, क्योंकि 4 घंटे लगने थे। तो हमने मना किया, रेस्क्यू टीम्स आ गई, उन्होंने समझाया कि आप लोग मत ही आगे जाओ, और रिक्वेस्ट करके करके तो उनको वापस के लिए वहाँ से भोलेनाथ ने वहीं पे उनको दर्शन दिए और वहाँ से वापस आ गए। तो हम नीचे जब गणेश गुफा पे हमने जोनी भाई का वेट किया, काफ़ी टाइम हम वहीं पे बैठे रहे। और करने के बाद हमें 7 बजे हम गणेश गुफा से निकले। गणेश गुफा 7 बज गए थे, 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब हम नीचे के लिए निकले। तो जब हम तकरीबन 1 घंटा चले, 8 बज गए थे हमें। 8 बजे भी हम जैसे पीछे मुड़ के देख रहे थे ना, तो टॉर्चें लेकर के यात्री दर्शन करके, मतलब कुछ दर्शन करके आ रहे थे, कुछ गौरीकुंड से मुड़ के आ रहे थे। वो लोग अभी भी गणेश गुफा से भी पीछे ही थे। मतलब टाइम देख लो आप कि हमें 8 बजे, मतलब हम नीचे गणेश पार्क पे पहुंचे थे 9 बजे, 9 बजे हम अपने टेंट में वापस पहुंच गए थे रेस्ट करने के लिए। तो लोग पीछे अभी भी बहुत थे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग आप 2 बजे ही चलो, तभी आप दर्शन ठीक से कर पाओगे। आप 7 बजे वाला रिस्क मत लेना कभी भी। प्रशासन भी अगर आपको कह दे, अगर आप अच्छे ट्रैक करो तो आप जा सकते हो, हेल्थ अच्छा है आपका, मेडिकल चेकअप आपने बिल्कुल प्रॉपर करा तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। भोलेनाथ ने अगर आपको बुलाया तो जा सकते हो। तो उसके बाद हम 9 बजे वहाँ पे पहुँचे, खाना खुना खाया। अंतर ना हमारे साथ पहाड़ी हो गए, जो हिमाचली लोग थे, वो हमारे साथ ट्रैकिंग करके दर्शन कर रहे थे। नॉर्मल बंदे बहुत कम थे वहाँ। तो मतलब हिमाचल आउटसाइड से आ रखे थे, पंजाब, हाँ, बहुत कम से आ रखे थे। तो उसके बाद नीचे आने के हमने अगले दिन 21 तारीख को हम नीचे गणेश पार्क से हम नीचे चलने लगे। नीचे हम सीधा गाड़ी के पास पहुँचे। जी, बीच में हमें मिलते रहे बंदे जो जिनके पास हमने चाय पी ली रुक के या कुछ भी, तो उनको बताया। हम झरनों पे नहाए, आपने देखे झरनों पे, जहाँ पे दिखी वहाँ पे रुक गए, फोटो खिंचवा ली। हाँ, तो उसके बाद गाड़ी हमने उठाई। गाड़ी उठाते ही हम वहाँ से निकले। हमने टारगेट बनाए हुए थे कि हम यहाँ से चलेंगे रामपुर बशहर। ये रामपुर बशहर भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि कैसा शहर है। बाहर निकले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें घूमना था। तो हमने फिर दोबारा जहाँ रामपुर बशहर चले थे, जहाँ मतलब जाते टाइम हमने रूम लिया था, वहीं पे आते टाइम हमने रूम ले लिया। वहाँ रुके, घूमे थोड़ा। फिर उसके बाद शहर देखा, रामपुर बशहर घूम के फिर शिमला आए। शिमला देखा, थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइड थी, साइड कर ही रहे थे। फॉग बहुत थी शिमला में, मौसम चेंज था सारा ही।
शिमला से नीचे आए, थोड़ी बारिश शुरू होगी। उसके बाद पंचकूला से अंकित को उठाया। उसके बाद हमने जल अभिषेक किया। भोलेनाथ की जो कृपा रही वो इतनी कृपा रही कि हमें ट्रैकिंग के टाइम, दर्शन के टाइम, रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो साथियों, ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। अगली ट्रैकिंग हम शुरू कर रहे हैं, वो भी आपके लिए सरप्राइज ही रहेगी। भोलेनाथ ने बुलाया तो अभी कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के हफ्ता हम फिर से आपको नए ब्लॉग में भोलेनाथ के दर्शन करते हुए मिले। तो ठीक है, जय शंकर की जय।